चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीते वै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब घर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग चैतन्य भागवत से एक प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। बोले एक समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था तपन मिश्र। क्या नाम था? तपन मिश्र। उन्होंने सबको एक प्रश्न करते थे। प्रश्न उनका ये है, हमें जीवन में क्या करनी चाहिए। हमारा भी यही, हम भी जिंदगी भर यही सोचते हैं क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। पहला प्रश्न क्या है? जीवन में क्या करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। समझ गए कि नहीं? क्या प्रश्न है? जीवन में करनी क्या चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या है। इसका साधारण भाषा में होता है साधन और साध्य। साधन मतलब होता है जीवन में हमें क्या साधन करनी चाहिए और साध्य मतलब होता है जीवन का लक्ष्य क्या है। अच्छे तरह से इसको समझना, कल सबको पूछूंगा, ठीक है। अभी उन्होंने ये प्रश्न, बहुत लोगों को ये प्रश्न किया है, आप कृपा करके बताओ जीवन का क्या साधन है और जीवन में साध्य क्या है। लेकिन इस सब लोगों ने अलग अलग सब प्रश्न उत्तर दिया। साधारण व्यक्ति को पूछो क्या बोलेगा? बोले भाई साधन संसार करो, बीवी बच्चे, शादी पढ़ाई लिखाई करो और शादीशुदा करो, बच्चे जन्म दो, उनको पालन करो, मर जाओ। साधारण यही लोग बोलेंगे। हाँ बोले तुम्हारा लक्ष्य क्या है? साधारण लोग क्या बोले? बोले पैसा कमाओ, अपना घर गृहस्थी करो, यही लक्ष्य है। सब लोग अलग अलग सब प्रश्न दिए, लेकिन अलग अलग लोगों का, ये तो साधारण लोगों का भावना है। लेकिन ये विशेष करके जो आध्यात्मिक जगत में आते हैं, जो लोग योग साधन करते हैं, उनको पूछो तुम्हारी जीवन का लक्ष्य क्या? बोले योग साधन करो। बोले लक्ष्य क्या है तुम्हारे जीवन में? बोले परमात्मा को प्राप्ति करो। अगर ज्ञानियों को पूछो भैया साधन क्या? बोले अहम ब्रह्मास्मि। बोलो हम ही ब्रह्म हैं। तत्वमसि, तुम वही हो। सर्वम खलिदम ब्रह्म। वो दुनिया में जो कुछ देखते हो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़कर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं हैं। सब लोगों ने अलग अलग उन्होंने सब प्रश्न उत्तर दिया, लेकिन वो परेशानी, मेरे प्रश्न की सही कोई प्रश्न उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, वो बड़ा परेशानी। एक दिन उन्होंने हृदय से भगवान को स्मरण किया, ठाकुर जी आप ही कृपा करके बताओ जीवन में हमें करना क्या चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक बताते हैं, वो श्लोक है तेसाम सतत युक्तानाम
उसके बाद में बोलो, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जनमाम उपजान्ति थे। कृष्ण गीता में कहते हैं तेसाम सतत जुक्ताम ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अगर कोई सही दिल से निष्कपट हृदय से भगवान को कोई पुकारे, भगवान कहते हैं मैं आवाज़ देता हूँ, मैं आवाज़ देता हूँ, उसका बुद्धि विवेक सब कुछ मैं प्रदान करने वाला मैं हूँ। जैसे आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बता कौन लाया है हम? हाँ बताओ कौन लाए? अरे बोल दो कौन लाए? ठाकुर जी ने लाए। अगर वो नहीं लाते तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते। नहीं तो किसी ज्ञानी को पास में, किसी जोगी को पास में, किसी कर्मी को पास में जा कर के उल्टा पुल्टा कितने सारे जगत में भक्ति का नाम पर भी कितने कितने संप्रदाय हैं। हम और कहीं चले जाते, यहाँ नहीं आ पाते। लेकिन अगर हमें लाए तो कौन लाए? ठाकुर जी लाए। कहते कृष्ण अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। अगर भगवान किसी भाग्यवान जीव को कृपा करते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे हृदय में पहले 4 तरह का गुरु है। कितने तरह का गुरु है? क्या क्या बोलो? हाँ एक बार ताली हो जाओ तुम लोग। मैं सोच रहा था सालू दीदी को कुछ पता नहीं, बहुत कुछ जानती हो तुम। हाँ इसलिए कहते 4 तरह का गुरु है। पहला जो गुरु है वर्तम प्रदर्शक। वर्तम मतलब मार्ग, जिसने सबसे पहले हमें ये मार्ग में लेकर के आए। इनको कहते जो हमें पहले रास्ता दिखाया, ये एक गुरु है। दूसरा गुरु कौन है? उसके बाद में हमने गुरुदेव से दीक्षा लिया। जिस गुरुदेव हमने हरिनाम मंत्र ग्रहण किया वो हमारे दीक्षा गुरु है। तीसरा गुरु कौन है? बोले हमें जो शिक्षा प्रदान करता है। दीक्षा तो ले लिया, बीज तो बो दिया, अगर पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? सूख जाएगी। बात मत करो। इसलिए अगर हम पौधा में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगी। इसलिए ये काम कौन करते हैं? बोले शिक्षा गुरु करते हैं, जिससे हम भगवान भक्ति की हम शिक्षा लेते हैं। लेकिन कभी कभी जो दीक्षा गुरु ही हमारी शिक्षा गुरु बन जाती है। कभी कभी जो दीक्षा गुरु ही हमें सब कुछ शिक्षा देते हैं, हमें सब कुछ शिक्षा वही दे देते हैं। कभी कभी शिक्षा गुरु को कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ता, क्यों? दीक्षा गुरु के पास में आए, हरिनाम दीक्षा दिया, उनसे ही उनको चरण में रहे, उनसे ही हरि कथा सुनी, उनसे ही हमारे जीवन बीत गया है। लेकिन कभी कभी दीक्षा गुरु बहुत बिजी रहते हैं, इधर उधर प्रचार करने में रहते हैं। इसलिए कभी कभी शिक्षा गुरुओं से भी हमें शिक्षा लेना पड़ता है, कथा हमें सुनना पड़ता है, कथा हमें सुननी पड़ती है। इसलिए ये काम हमारी शिक्षा गुरु देते हैं। अभी प्रश्न है हमारे शिक्षा गुरु कौन बन सकता है? कहते हमारे शिक्षा गुरु सभी नहीं बन सकते। कहते स्वजातीय आशय सिद्ध साधु संग सतबरे। यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई सीए कर रहा है, अब उसको इंजीनियर कोई सीए पढ़ा सकता है? नहीं। सीए कोई व्यक्ति जो कर रहा है, जो एक्सपर्ट है, वो उसको सीए पढ़ा सकता है। कोई डॉक्टर पढ़ रहा है, उसको कोई सीए कोई टीचर पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। कोई बढ़िया कोई डॉक्टर हो उसको पढ़ा सकता है। उसी तरह हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे हमारी संप्रदाय क्या है? ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारी इष्ट कौन है? राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अगर ऐसे कोई भक्त हो जो कि महाप्रभु की धारा में आए हो, वही हमें आगे भक्ति मार्ग में वो हमें बढ़ा सकता है। सब नहीं बढ़ा सकती, सभी नहीं। हाँ, जो नारायण की भक्ति करते हैं, जो राम की भक्ति करते हैं, हम कथा सुन सकते हैं। अगर शुद्ध वैष्णव हो, वैष्णव परंपरा में अगर हो, हम सुन सकते हैं। लेकिन हमें वो भक्ति में नहीं बढ़ा पाएंगे। भक्ति में तो हमें वही बढ़ा पाएंगे हमारी धारा में जो हो। हम जिनको उपासना करते हैं, अगर वे स्वयं उसको उपासना कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमें उसी भक्ति जगत में, वही व्यक्ति हमें आगे बढ़ा पाएंगे। हमें सभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए इनको कहते हैं शिक्षा गुरु है। उसको बाद में कौन सा गुरु हो गया? शिक्षा गुरु। उसको बाद में अंतर्यामी गुरु। बोले अंतर्यामी गुरु कौन है? बोले ये कृष्ण है, जो हमारे हृदय में बैठ करके हमें सब कुछ, हमें मार्ग दिखाता है, सही मार्ग पर हमें
ले जाते हैं। ये हमारे श्री अंतर्यामी गुरु। जब उन्होंने सबको उन्होंने जो प्रश्न करते थे, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं दे पाए, तब उन्होंने भगवान की शरण में निष्कपट होकर के भगवान को पुकारे, प्रभु आप ही हम ये मार्ग, सही मार्ग दिखा सकते हो। लेकिन जब उन्होंने सो गए ना, उनको स्वप्न में एक देवता आया। एक देवता आकर के बोले कोई चिंता मत करो, यहाँ पर श्री सच्चिदानंद गौर हरि आ रही, श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आएंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए उनसे ये प्रश्न करो, तुम्हारी प्रश्न का सही जवाब कोई दे सकते हैं। तो सचमुच से देखा, दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न किया। बोले प्रभु मेरे मन में दो प्रश्न हैं। क्या दो प्रश्न हैं? अरे बोलो क्या प्रश्न है? साधन किया और साध्य किया। साधन मतलब होता है हमको कौन सा मार्ग पर चलनी चाहिए, और साध्य मतलब होता है जीवन में हमें क्या प्राप्त करनी चाहिए। जब उन्होंने ये दो प्रश्न की, तब श्री चैतन्य महाप्रभु इनको बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, आज हम ये चीज़ को आज हम अच्छे तरह से सुनेंगे, और कल सबको मैं पूछूंगा, देखूंगा मेरे को उत्तर जो देगा उसको हम इनाम दूंगा, लाख रुपया इनाम मिलेगा उसको। इसलिए ठीक है, हाँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बोले चारि जुगे चारि धर्म राखी भगवान। इसलिए कहते चार युग है, और भगवान चार युग में चार धर्म को रखा है। बोले क्या क्या रखा है? बोले भगवान कहते ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब जगत में धर्म की नष्ट होने लग जाता है और जगत में अधर्म बढ़ना शुरू हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, युग युग में मैं आकर के धर्म को स्थापन करता हूँ और दुष्टों को विनाश करता हूँ, धर्म को स्थापन करता हूँ। इसलिए कहते चार युग हैं। चार युग कौन सा चार युग है? सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली, चार युग है। भगवान चार युग में उन्होंने चार धर्म को उन्होंने रखा है। इसलिए सत्य युग में धर्म क्या है? बोलो, सत्कृत्यजत ध्यायते विष्णु। सत्य युग का जो धर्म है ध्यान, सत्य युग का धर्म ध्यान है। त्रेतया युग का धर्म यज्ञ है। द्वापर युग का धर्म परिचर्या, और कलियुग का धर्म नाम संकीर्तन। इसलिए चार युग में भगवान चार उन्होंने धर्म रख लिया, चार धर्म रख लिया है। अब विशेष करके भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय रखा। भगवान को पता था ये कलियुग का युग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान तो कर ही नहीं सकते। आँख बंद करो, बेटा बेटी नाती पोती, अभी कभी कहीं शिविर खोलते हैं, ध्यान शिविर। एक व्यक्ति जाता था, मैंने पूछा भैया तुम क्या ध्यान करते हो? बोला आँख बंद करते, बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी, जीवन में जो किया तो वही निकलेगा, रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा, और क्या हम जिंदगी भर जो किए होते ध्यान करेंगे क्या? इसलिए कलियुग में ध्यान नहीं है। इसलिए द्वापर युग में स्वयं अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्य वायुरेव सुदुष्कर। ये द्वापर युग में अर्जुन कह रहे, बोले प्रभु ये मन इतना चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसलिए द्वापर युग में कहते वायु को हम रोक सकते हैं लेकिन मन को रोक नहीं सकते। जैसे हम यहाँ बैठे, कुछ ऐसे लोग होंगे बैठे तो यहाँ पर, लेकिन मन कहाँ पर? अपना घर में। पता नहीं बच्चे उठ तो नहीं गए, पति उठ तो नहीं गए, उनको खाने के तो नाश्ता के लिए तो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठते यहाँ पर, लेकिन याद कहाँ आ रहे हैं? घर की याद आ रहा है,
इतने इसलिए भगवान देखा कलयुग में ध्यान नहीं, लेकिन जो जो लोग ध्यान का शिविर खोलते हैं वो धोखेबाजी सबके सब, वो लोग को धोखे दे रहे हैं। कलयुग में ध्यान है ही नहीं, जब है ही नहीं तो ध्यान क्या कर रहे हैं? कृत्य जत ध्यायत विष्णु तृतीया जजोतमखई। तृतीया युग में युग धर्म है यज्ञ हैं, इसलिए कलयुग में यज्ञ नहीं है। लेकिन हम लोग वैष्णव यज्ञ तो कर लेते हैं, लेकिन वैसे कलयुग में बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इसलिए जब श्री नव जोगेंद्र श्री नेमी महाराज नव जोगेंद्र को प्रश्न किया, उनका प्रश्न है कलयुग में इष्ट कौन है, कलयुग में इष्ट कौन है और उनको भजन कैसे करेंगे। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने एक श्लोक बोले, इस श्लोक को याद कर लेना। याद है किसको ये श्लोक? किसको बोलो? कृष्ण वर्णम, उसके बाद में यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती श्री सुमेधस। इसलिए बोले कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो कैसे भगवान को उपासना करेंगे, और कलयुग का भगवान क्या है, ये श्लोक याद कर लेना, बहुत अच्छी श्लोक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हमारी इष्ट है। अगर तुम्हें कोई पूछ बैठेगा कहाँ पर लिखा हुआ, कहाँ पर लिखा हुआ है, तुम पता नहीं कहाँ से एक नया भगवान ले आए। जैसे कोई साईं भगवान, कोई रामकृष्ण भगवान, कितने कितने भगवान से वो जन्म हो रहे हैं। बोले तुम भी एक नया भगवान कहाँ से ले आए? महाप्रभु ले आए। तुमको कोई बोलेगा फिर क्या प्रमाण दोगे? और बताओ क्या प्रमाण दोगे? ये श्लोक याद कर लेना, ठीक है ना। इसलिए इस श्लोक को अभी नहीं, कलयुग में नहीं, सत्य युग का ये बात है। सत्य युग में नेमी महाराज ने नव जोगेंद्र को उन्होंने प्रश्न किया था, नव जोगेंद्र इसका उत्तर दे रहे। कलयुग में भगवान कौन है? कृष्णा वर्ण। कृष्णा ये दो अक्षर जिसकी जुहा में हर समय जो कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, जो हर समय कृष्ण स्वयं कृष्ण होते हुए भी क्या करते थे? कृष्ण नाम को जप करते थे। कृष्ण वर्णम तिस्साम अकृष्णम। तिस्सा मतलब जिनका शरीर का रंग कैसा होगा? कृष्ण नहीं, अकृष्ण मतलब कृष्ण नहीं, फिर क्या होंगे? गोरे होंगे, गोरे होंगे हैं। बोले क्या अकेले आएंगे? बोले अकेले नहीं आते हैं, भगवान जब आते हैं पूरा धाम परिकरों को लेकर के आते हैं। बोले उनका अंग कौन है? बोले एक नित्यानंद प्रभु और एक अद्वैत आचार्य हैं। कहते और कौन? बोले उपांग सांग पांग अस्त्र पार्षदम, परिकरों को लेकर के आएंगे, अकेले नहीं आएंगे हैं, अकेले नहीं आएंगे। और कलयुग में उनका अस्त्र क्या होगा? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन होगा अस्त्र। बोले कलयुग में अस्त्र कहीं हरिनाम होता है? जैसे त्रेतया युग में भगवान कौन सा क्या लेकर के आएंगे? अब बताओ त्रेतया युग में क्या अस्त्र था? अरे बोलो, धनुष बाण था। और द्वापर युग में चक्र था, और कलयुग में अस्त्र है। कलयुग में अस्त्र क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। हम बोले एबे अस्त्र नाधरिबे प्राणे कार्य नामारिबे। कहते कलयुग में ये अस्त्र धारण नहीं करेंगे, जान से किसको नहीं मारेंगे। हरिनाम दे करके दूसरे युग में तो ऊपर से मारे, लेकिन कलयुग में वो अंदर से मारेंगे, ऊपर से नहीं मारेंगे। कलयुग में हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब अनर्थ बैठा हुआ है, ये सब राक्षस बैठे हुए कलयुग में, इसको कैसे ये खत्म होगा? बोले चेत दर्पण मार्जना। ये हरिनाम कीर्तन से ही ये सब के सब नष्ट होगा। हाँ, हरिनाम कीर्तन से ही ये नष्ट होगी। इसलिए यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे भगवान को कैसे उपासना करेंगे? बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ को द्वारा उपासना करेंगे। कलयुग में जो यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन है। हैं? आप प्रश्न करोगे, अब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ये यज्ञ कैसे हो गया? बोले यज्ञ हम यज्ञ क्यों करते हैं? बताओ क्यों यज्ञ करते हैं? देवा देवी जिनका नाम पर आहुति देते हैं वो लोग उसी को ही ग्रहण करते। देवता लोग उसी को, जिन देवता को हम आहुति देते हैं ना, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, जिनका नाम लेते हैं ना वो स्वर्ग में वो लोग वही खाते हैं और कोई चीज़ नहीं खाते हैं।
इसलिए शास्त्र में बताया जो वेद पाठी ब्राह्मण याज्ञी की ब्राह्मण जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले क्यों? बोला बच्चा यज्ञ करेगा। और देवता लोग का कोई वैसे आहार नहीं है, जो यज्ञ से उनको जो आहुति दोगे वो बैठ करके स्वर्ग में वही खाते हैं, जिनका नाम लेते हैं ना। जैसे हम लोग वैष्णव होम करते हैं, ललिताय स्वाहा, विशाखाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, राधाय स्वाहा। जब इनके नाम को हम स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो बैठ कर यही खाते हैं, यही चीज़ को घी डालते हैं ना, हवन सामग्री डालते हैं, वो सबके सब खाते हैं। और कैसे नियम है, ऐसे 3 अंगुल, जैसे किसी बच्चे को खिलाते हो, कैसे ऐसे बच्चे को खिलाते हो, बच्चे को ऐसे खिलाते हो। नियम है आहुति फेंक करके नहीं देनी चाहिए, कोई फेंक कर नहीं, हम जिनका नाम ले रहे हैं उनको हम खिला रहे हैं। इसलिए कहते हरिनाम संकीर्तन करने से क्या होता है, बोले देवादेवी भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये देवादेवी भी कृष्ण कीर्तन से देवादेवी प्रसन्न होते हैं। और जब यज्ञ देते हैं ना, नियम है जैसे कंडे के ऊपर में जैसे हम हवन सामग्री डालते हैं लकड़ी के ऊपर में, फिर उसमें घी डालते हैं। जब डालते हैं क्या होता है, डालने पर उसके एक ऑक्सीजन निकलता है, उससे वहाँ पर प्योर घी डालो ना, वो ऑक्सीजन बनती है। अब देखना, अब यहाँ पर यज्ञ करो, धुआं बड़ा पवित्र होता है, वो धुआं बड़े पवित्र होता है। जो वायुमंडल, इसको तरह ये वायुमंडल पवित्र हो जाता है, ऑक्सीजन से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए जब हम ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक उदाहरण देकर समझाए। हरिनाम कीर्तन से क्या होता है, उन्होंने उदाहरण दिया, कोई एक पत्थर उठाओ और उसको पानी में फेंको, फिर क्या होगा देखना, उसमें लहरी आएगी, है ना, उसमें लहरी आएगी। बोले राधा रमण लाल की जय। उसमें लहरी आएगी, फिर लहरी आएगी, फिर लहरी आएगी। कहते उसी तरह जब ये हरिनाम कर रहे हैं, जैसे कीर्तन कर रहे हैं, उसको द्वारा क्या होता है, ये जितना दूर तक ये हरिनाम की ध्वनि जाएगी, उतना दूर तक जो वायुमंडल एकदम निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए बोले सर्व रोग विनाशनम, सर्व उपद्रव समनम, शांतिदम ख्यातिरिष्टम हरे नामान कीर्तनम। हरिनाम कीर्तन से सब दुख कष्ट महामारी बीमारी सब पवित्र हो जाएगा। जितना दूर तक इसका वातावरण जाएगी, उतना दूर तक सबके सब कितना मंगल भवन अमंगला हरि। इसलिए त्रेता युग में जो साधन था यज्ञ है, क्योंकि उसी समय में हर चीज़ प्योर मिलता था। अभी कली युग में अब कोई चीज़ प्योर, गैया घी लेकर के आए, किलो कितना खरीदी करते हो, 500 रुपया 1000 रुपया, इसको ऊपर से तो कोई खर्च नहीं करता हो। लेकिन आपको 1000 रुपया में प्योर घी नहीं मिलेगी आपको, हैं। आप एकदम प्योर घी लेने जाओ 2000 2500 रुपया से कम नहीं है। इससे कम पैसा, फिर आप जो घी खा रहे हो फिर क्या खा रहे हो, और डालडा खा रहे हो, सब मिलावटी चीज़ खा रहे हो, कोई पवित्र चीज़ खा ही नहीं रहे हो। तब देवता लोग कैसे खुश होएंगे, हैं। फिर उसको बाद में जो हवन करेगा ब्राह्मण, संस्कृत पढ़ाई नहीं, हैं, वो गया ही नहीं संस्कृत पढ़ने के लिए। फिर उसमें नियम हर्स्व दीर्घ प्लुत 3 स्वर होता है, वो 3 स्वर से वेद पाठ करनी चाहिए। अगर हर्स्व में दीर्घ, दीर्घ से हस्व हो गया ना, यज्ञ में उल्टा फल हो जाएगा। बोले इंद्र शत्रोर विभर्दस्य, यज्ञ करते करते ऊंचा से नीचा, नीचा से ऊंचा हो गया, और जो काम के लिए कर रहे थे ना, इंद्र शत्रुर विभर्दस्य, इंद्र का शत्रु बढ़े, लेकिन वहाँ पर हर्स्व में ऊंचा से नीचा, नीचे से ऊंचा हो गया ना, इंद्र स्वयं बढ़ गया और मर गया। जिसके लिए कर रहे थे वो खोई मत गया, वो उल्टा फल हुआ है। इसलिए यज्ञ ऐसे नहीं हो जाएगी। सही सही संस्कृत जानने वाले, फिर जो हवन सामग्री हम खरीदी करते वो भी गड़बड़ी है। एक बार हम हाथरस में प्रचार करने गए थे, जब हम लोग हाथरस में प्रचार करने के लिए गए, देखा जान तो क्या कर रहे थे, वो हवन सामग्री बना रहे थे। कैसे पता है, जो लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, और गाड़ी से जो बचा हुआ तेल है, उसको मिला मिला करके हवन सामग्री बना रहे थे। आप बताओ ये देवता लोग उसको ग्रहण करेंगे? बल्कि उल्टा फल होगा, तुमका उल्टा फल होगा। इसलिए कलयुग में सबसे जो पवित्र है वो हरि का नाम, हरि की नाम करो, हरि नाम, इससे शुद्ध और जगत में कुछ भी नहीं है।
इसलिए त्रेता युग में था यज्ञ, और यज्ञ में अभी कलयुग में किसी ब्राह्मण को बुलाओ यज्ञ करने के लिए 2-4 हज़ार रुपया से कम पैसा बोलेगा नहीं, पहले पैसा दो हैं। फिर अपवित्र वस्तु, फिर बीड़ी फूंकने वाले, फिर गुटखा खाने वाले ब्राह्मण मिलेंगे, उसका मुंह से जो शब्द है उच्चारण होता है वो भी अपवित्र है, वो कुछ नहीं होने वाले। इसलिए बोले नहीं। द्वापर युग में क्या था? अर्चन। अभी अर्चन पूजा करने के लिए रोज पंचामृत लाओ, धूप दीप अगुर कर्पूर चंदन हैं, 16 उपाचार लाओ, ठाकुर को अभिषेक करने के लिए रोज फूलों की माला लाओ। लेकिन हमारे हैं स्वप्ना दीदी रोज ठाकुर को बढ़िया से फूलों की माला से श्रृंगार करती हैं, बड़े सुंदर ठाकुर को श्रृंगार करती हैं, इसलिए बड़े सुंदर फूलों की हैं। हम जब जब जाते हैं बड़े सुंदर बेली फूल की माला बम्बे में ठाकुर जी को श्रृंगार करती हैं। इसलिए ठाकुर जी के लिए देखा इतना कहाँ से लाएंगे। पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आप देखना अभी पति भी कमा रही हैं, पत्नी भी कमा रही हैं, बच्चे भी कमा रहे, तभी घर में तभी घर में पूरी नहीं बढ़ता है। इसलिए भगवान बोले भैया कलयुग में क्या रखो? बास हरिनाम संकीर्तन रखो, इसी से ही दिव्य का कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसलिए 4 युग में 4 धर्म रखे, और विशेष करके सत्य युग का जो नाम था, अब बताओ कौन सा नाम था सत्य युग में? लोग सत्य युग में कौन सा नाम करके उनको उद्धार होता था? बोलो। हाँ, सब सुनते सुनते बुढ़ा बुढ़ी हो गए, कुछ याद नहीं करते। सत्ययुग का कौन सा धर्म था? कौन सा नाम था? हाँ, इसको याद करना ना, ठीक है। कहते नारायण परा वेदा, नारायण परा मोक्षा, नारायण पराम गति, नारायणम पराम मुक्ति। इसलिए ये सत्ययुग का लोग इसी मंत्र जप करके क्या करते, संसार से उद्धार होते थे हैं। अभी आ गया तृतीया युग। तृतीया युग का मंत्र कौन सा? बोला। हाँ, इसलिए राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारी हरे वैकुंठ वामन। ये कौन सा युग का? ये तृतीया युग का। द्वापर युग का कौन सा नाम है? हाँ, कल सब याद करके आना, ठीक है। बोले हरे मुरारी मधुकैट भारी, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी, जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय माम जगदीश रक्षा। ये द्वापर युग का लोग इसी नाम करके उद्धार होते थे, यही तारक पारक नाम है। अभी कलयुग आ गया। बोले कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोला हरे राम राम राम। हाँ, जोर से बोलो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए कलयुग में उन्होंने ये कलयुग में बोले ये नाम कलयुग में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से जब उन्होंने प्रश्न किया बताओ जीवन में साधन किया और साध्य किया है, महाप्रभु यही उत्तर दिया है। 4 युग में 4 युग धर्म रखे। अब विशेष करके आप कोई प्रश्न का उत्तर दो, कलयुग में ये हरिनाम कीर्तन क्यों रखा? अब बोलो कलयुग में उन्होंने कलयुग में ये हरिनाम कीर्तन को क्यों रखा? कारण क्या था? हाँ बता दो। हाँ? हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री भागवत में आता है, जिस समय श्री परीक्षित महाराज कली को निग्रह उन्होंने किया है, कली को दंड दिया है। अभी कलियुग कहता प्रभु मेरे को स्थान दे दो। अब तो सत्य त्रेता द्वापर युग को जाग स्थान दिया, अभी कलियुग आ गया, अभी मेरा ही तो स्थान है ना। तब परीक्षित महाराज सोचने लग गए ये कलियुग को स्थान दूं कि नहीं दूं। उनने सोचने लग गए, फिर देखा बोले कलेर दोष निधे राजर अस्ति एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण स मुक्तम बधम परम ब्रज। इसलिए उन्होंने कलियुग का स्थान दिया। बोले कलेर दोष निधे राजर, कलियुग में तो दोष ही है। प्राप्त कलियुग घोरा नरा पुण्य विवर्जिता,
पुराण में आया कलियुग होने पर कोई पुण्य पुण्य कुछ करेगा नहीं। दुराचार रता सर्वे, सब दुराचार में लिप्त हो जाएगी। सत्य वार्ता परान्मुख, कोई सच नहीं बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। परद्रव्य अभिलाषी, हर समय दूसरे चीज में उनकी नजर रहेगी हैं, और दूसरे स्त्री पुरुष दूसरे स्त्री के प्रति उनकी बुरी नजर रहेगी इनकी हैं। इसलिए देखा कलियुग में इतने गंदी, अभी तो थोड़ा बहुत बचा हुआ भक्ति के प्रभाव से, अभी इंटरनेट स्मार्टफोन और उल्टा पुल्टा चीज़ें आकर के सबको बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। घर में बैठी करके बाहर बदमाशी गंदे करने के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठी कर सारे गंदे चीज़ हम देख रहे सुन रहे। इसलिए देखा कलेर दोष निधे राजन, कलियुग दोष की आगार है। लेकिन देखा कलियुग में एक विशेष गुण भी है। क्या गुण है? बोले कीर्तना देव कृष्ण से। अगर कलियुग में थोड़ी सी हरि कीर्तन कोई कर लेना, मुक्त बद्ध परम वर्जन, उसको संसार से उद्धार हो जाएगा। सारे दोष, लेकिन एक गुण होने का नाते परीक्षित महाराज बोले ठीक है रुक जा, कोई बात नहीं, तेरा दोष ही तो दोष है, दोष ही तो दोष है, लेकिन कम से कम एक गुण तो है जिसको तरह थोड़ी सी हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तब की बात। यहाँ पर कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले नाम नामकारी बहुधा, भगवान के अनंत नाम है। हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, जसोदा नंदन आनंद वर्धन नंद तनय रसकूप। हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, भगवान की अनेक नाम है। जसमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। इसलिए अनंत नाम ठाकुर जी को हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे नाम नाम करी बहुधा, फिर निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने क्या किया? सारे शक्ति हरि का नाम में दे दिया, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर क्या बोले? नियमित स्मरण न काल। फिर उन्होंने ये नहीं बताया देखो जब केवल पवित्र हो तभी मेरे नाम को ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में मेरे नाम ले ही नहीं सकते। उन्होंने ये भी नहीं बताया। कभी किसी स्थिति में भी आप हरि का नाम ले सकते हो। इसलिए कहते सुलभम भगवत नामम। भगवान ये नहीं बताया देखो मेरे अगर नाम लोगे ना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे युग में, तृतीया युग में यज्ञ करने के लिए कितने पैसा की जरूरत है? पूजा सेवा करने के लिए कितने पैसा की जरूरत है? आप बताओ, हरिनाम करने के लिए कोई पैसा की जरूरत है? कोई पैसा की जरूरत नहीं। भगवान ये नहीं बताए देखो मेरे नाम करो ना, मेरे को पैसा दो, पहले मेरे नाम लो। नहीं, बोले सुलभम भगवत नामम जिह्वा च बसवर्तिना। फिर कली युग में अपना जो जिह्वा अपनी बस में है, ये जिह्वा को जैसे बोलो ये जिह्वा वैसे ही करता है। बोले हरिनाम करो, ये हरिनाम करेगा। बोले चुगली करो, फिर चुगली करना शुरू कर देगा हैं। और जिह्वा को सबसे चुगली करना बढ़िया लगता है उसको सबसे जो टेस्ट है ना, चुगली करना सबसे ये बढ़िया लगती है। इसलिए लेकिन तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अथ परम। इसलिए कलियुग में इतने सरल कर दिया, तभी लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक जा रहे हैं। बोले बताओ इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? इससे आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे, बोले देखो बेटा कलियुग में जो साधन है हरिनाम। बोले साध्य मतलब लक्ष्य क्या है? बोले हरिनाम। साधन भी हरिनाम और लक्ष्य भी हरिनाम है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले साध साधन तत्व देखिछु सकल हरिनाम संकीर्तन पाए वे सका। जो साधन जो साध्य है ये हरिनाम संकीर्तन से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो। ये हरिनाम संकीर्तन से सब कुछ होगा। इसलिए क्या करो? ये हरिनाम करो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजन में जो सबसे जो भक्ति श्रेष्ठ है 9 तरह का भक्ति है। कितना तरह का भक्ति? क्या क्या बोलो? हाँ बोलो। हाँ, इसलिए कहते हैं 9 तरह का भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। ये 9 तरह का भक्ति है। लेकिन इसके सार रूप में लिया, फिर 5 लिया क्या क्या 5 है?
और हाँ, इसलिए उसमें फिर 5 को लिया उसको सारे रूप में। एक नाम संकीर्तन, साधु संग, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय संगन और भागवत श्रवण। इसलिए 5 को फिर उन्होंने सार रूप में 5 को लिया। फिर उससे भी उन्होंने सार रूप में 3 लिया है। क्या क्या 3 लिया? स्मरण, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, तीनों को उन्होंने फिर लिया। भगवान की कथा सुना, स्मरण करो, कीर्तन करो। लेकिन बीच में उन्होंने कीर्तन को लिया है। कहते तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। इसको अंदर में सर्वश्रेष्ठ हरिनाम कीर्तन। अगर कोई अपराध शून्य होकर के हरिनाम करे तो क्या होगा? वाह, इसी सहित तुम्हारी सारे भक्ति के अंग जाजन हो जाएगा। जो ये हरिनाम करते हैं समझो सब कुछ तुम्हारा अर्चन भी हो रहा है, श्रवण भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, पाद सेवन भी हो रहा है, सब कुछ तुम हरिनाम जो करते हैं सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। इसलिए महाप्रभु बोले हरिनाम संकीर्तने पाए भी सकल। कब? बोले साधि से जब भी प्रेमा कुरु हवे। यही हरिनाम साधन करते 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 क्या होगा? उससे एक अंकुर निकलेगा, फिर उसमें 2 पत्ती निकलेगी, फिर उसमें टहनियाँ निकलेगी, फिर वो लता बढ़ते 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 कहाँ जाएगी? भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक को पार करेगा, फिर ब्रह्मलोक को पार कर जाएगा, हैं? फिर ब्रह्मलोक को पार करके परम भव जाएगा, उसके बाद में वैकुंठ जाएगा, उसके बाद में अयोध्या द्वारका जाएगा, फिर क्या करेगा? सीधा गोलोक वृंदावन जा करके राधा कृष्ण का चरण को उन्होंने राधा कृष्ण के चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण करेगा, हैं? इसका मतलब क्या? हरिनाम करते 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 हमारी जो भावना है वो बढ़ते 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 ठाकुर चरण तक पहुँचेगा। यहीं पर हम बैठ करके साधक तो साधन यहीं पर करेगा अपना, हैं? अपना इसी शरीर से साधक शरीर में, लेकिन वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर फल होगा जिसमें छिलका नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें केवल रस ही रस, जिसमें केवल रस ही रस होगा। बस यहाँ बैठ करके एकदम रसा रस रस सुंदर रस युक्त फल को बैठ कर पान करते रहो, हैं? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? कहते साध्य साधन तत्व जानी वे से तबे। इसलिए हरिनाम करते करते ही सब कुछ तुम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं? खाते सुईते जथा तथा नाम लगे। खाते सूते उठते समय क्या करो? हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते हैं, क्या बोलते हैं महाप्रभु ये कह रहे हैं कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोला बदन। सोते उठते जगते हर समय क्या करो? हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। झाड़ू लगाओ तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, रसोई बना तो ठाकुर के लिए बना रहे हैं, लेकिन हाथों में क्या करो? सेवा करो, और मुंह में ठाकुर का नाम। कितने सरल बताओ, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते जो व्यक्ति हाथ में सेवा और मुंह में नाम करते हैं ना, वेद भी इसका महिमा को वेद भी बखान नहीं कर सकता, वेद भी इसकी महिमा को बोल नहीं सकता। इतने सौभाग्यवान जो हर समय हरि का नाम जप करते। बस एक चीज को पकड़ लो, क्या नाम पकड़ लो? अरे बोलो, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए गुरुदेव जो माला नहीं दिए, गुरुदेव ने साक्षात भगवान कृष्ण को दिया। गुरुदेव बोलते थे जब गुरुदेव माला दिया ना, गुरुदेव माला नहीं दिया, गुरुदेव भगवान को ही तुम्हें दे दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए। भूखा मतलब क्या है? अगर एक दिन माला नहीं जप किया तो भगवान दिन भर भूखे रह गए। ठाकुर जी सोए नहीं, कपड़ा नहीं बदलाया, भोजन नहीं किया। अगर एक दिन माला नहीं करोगे तो गुरुदेव कहते थे खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कोई भूखा मत रखना। इसलिए हरिदास ठाकुर के पास में महाप्रभु जो प्रसाद लेकर के आए, हरिदास ठाकुर बोला प्रभु आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। बोले क्यों? बोला आज मैंने माला पूरी नहीं किया है। जब भगवान की माला ही नहीं पूरी किया, भोजन कैसे कर सकता हूँ? क्या सिखा देते हैं? बोले हरि नाम नहीं तो जीना किया, हरि नाम नहीं तो जीना किया। अगर जीवन में हरि का नाम नहीं कर पाए ना, जी करके कोई लाभ नहीं है। बोले जीवन सबो
वो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मरा है। कौन? जो जीवन पा करके हरि का नाम नहीं किया है, हैं? जो नहीं किया है। इसलिए उन्होंने महाप्रसाद भी, हम लोग क्या कहते हैं ना, भले ही कुछ माला फला नहीं हुआ, है गरम गरम कोई रोटी है, अरे पहले खा लो बाद में हरिनाम करेंगे, पहले तो भोजन कर लो, गरम गरम तो ठंडा हो जाएगी। हाँ, गरम गरम ठंडा हो जाएगी, इसलिए हरिनाम करते रहेंगे, उसमें क्या है। लेकिन नहीं, यहाँ पर कहते हैं नहीं, जब तक तो कुछ माला नहीं करेंगे। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब तक 1,00,000 माला नहीं पूरी करते थे ना, कुछ भोजन नहीं करते थे। जब प्रेमानंद प्रभु बोलते थे महाराज जी पैसा दो, सब्जी लेने के लिए जाऊंगा मार्केट में, बोले पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले 1,00,000 माला जब तक मैं पूरी नहीं करूंगा कोई पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि हमने घर बार छोड़ करके भजने के लिए आए, पहले भजन उसके बाद में फिर भोजन, हैं? तभी तो गुरु जी की इतने जय जयकार हो रही। इसलिए क्या करो, अगर दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहते हो, महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न किया, जगत में बड़े बड़े प्रतिष्ठा है, जगत में सबसे बड़ा प्रतिष्ठा किया है, बोले राधा कृष्ण भक्त जार, बोले है जार ख्याति। अगर तुम राधा कृष्ण का भक्त बन गया ना, बस विश्व ब्रह्मांड में जब तक दुनिया रहेगा, कि दुनिया खत्म भी हो जाएगा, फिर जब भागवत ग्रंथ प्रकट होगा फिर तुम्हारी नाम आएगी। भागवत में ध्रुव प्रहलाद कब आई? सत्य युग में आई। अभी भी कथा इनकी आती हैं, इन कथा हम सुनते हैं, क्यों? भजन किया, ठीक है ना। जगत में बड़ा बनना तो हीरो हीरोइन बन करके नहीं, भगवान की भक्त बन जाओ, बस इससे बड़ा जगत में कुछ भी नहीं, ठीक है। सबके सब हरि नाम करना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की। बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। जय श्री श्री गुरु रंगधर विकास गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय।
नितलीला प्रविशल भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविशल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविशल भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर